क्योंकि आज तक जितने भी मतलब पार्टियां आई, उन लोगों का एक ही मकसद रहा कि परिवारवाद को कैसे बढ़ावा दिया। डॉक्टर यहाँ रहेंगे तब तो इलाज होगी। सिर्फ ये दिखावा है कि 850 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया। आंगनबाड़ी केंद्र का पेमेंट हुआ था, वो सारा पेमेंट सिर्फ मतलब 10 ईंटा जोड़ के वो कागज पर ही सारा उठ गया। आज तक वो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा का आकलन करते हुए मधेपुरा और सिंहेश्वर में है। सिंहेश्वर से क्या स्थिति होने वाली है और मधेपुरा से क्या स्थिति होने वाली है, आसपास के 2-4 विधानसभा में क्या रहने वाला है विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजकुमार यादव जी जुड़ेंगे, जो कि सिंहेश्वर के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और सिंहेश्वर के प्रभारी हैं जनसुराज पार्टी से, जो आजकल आपके मोबाइल में छाए हुए हैं। प्रशांत किशोर और जनसुराज, अगर आप मोबाइल फोन चलाते हैं तो मान लीजिए कि 3 महीने बाद आप, अगर अभी आप सपोर्टर नहीं हैं तो 3 महीने में आप जनसुराज के सपोर्टर जरूर हो जाएंगे। कैंपेन इस कदर चल रहा है और सच्चाई भी ये है कि उनका जो मिशन है, वो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और दिल से बोलने वाले का बात हर किसी को अच्छा लगता है। राजकुमार जी भी शायद प्रशांत किशोर के अच्छे बात के सुन के ही उनसे जुड़े होंगे। आप भी क्या लग रहा है, अभी प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूमने के बाद उन्होंने पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद लगातार बहुत लोगों ने आरोप लगाया था कि 4 सीटों पे जो चुनाव लड़ा उन्होंने, उसमें उनको हार मिल गया। अब ये पार्टी कहीं की नहीं रही, लोग इस्तीफा देने लगे, कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो लोग समझ रहे थे अरे आए और ऐसे ही है। लेकिन अब जो एक बार फिर से स्पीड पकड़ा है, ये जो एक्सेलरेट हुआ है, आप क्या मानते हैं किस ओर जाने वाला है ये आपकी पार्टी? हमारी पार्टी का जहाँ तक हमारा मानना है, हमने जो देखा है, हमने जो क्षेत्र घूमा है, पब्लिक से जो संपर्क किया है, पब्लिक का जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी के पॉजिटिव में जा रही है, उनके पक्ष में जा रही है, उनके विचारधाराओं से लाभान्वित है, प्रभावित है पब्लिक। क्योंकि आज तक जितने भी मतलब पार्टियां आई, उन लोगों का एक ही मकसद रहा कि परिवारवाद को कैसे बढ़ावा दिया। इनका ये कहीं से भी दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक ही सोच है, इनका एक ही मकसद है कि बिहार वासियों को कैसे लाभ मिले, उनके बच्चे को कैसे लाभ दिया जाए, इनका ये सोच है। हम भी इनके इसी सोच को देखते हुए इनसे जुड़े हैं और इनके साथ पार्टी को कदम से कदम लगा के आगे बढ़ने की कोशिश। बिल्कुल, बिहार की स्थिति कैसे बदले और बिहार के लोगों की, गरीबों की स्थिति कैसे बदले, लोग अपने बच्चों के बारे में सोचकर वोट दें, ना कि जात के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर। अब तक यही माना जाता रहा है कि बिहार के लोग तो जात पात पे वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, और यही कारण है कि बीते 70 साल बाद भी बिहार की स्थिति दिन ब दिन डाउन ही होती चली गई। कुछ सड़कें जरूर बन गई है, चमाचम बिजली भी आ गई है, मतलब ऊपर लिपापोती हो गया है। अंदर ढांचे के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो वाकई खोखला का खोखला है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, डॉक्टर की बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है हर पंचायत में, लेकिन डॉक्टर सप्ताह में एक दिन अगर किसी जगह आ गया तो आ गया, नहीं तो ANM के नाम पे ही पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है और लोग सोचते हैं ANM जो आए हुए हैं वही डॉक्टर साहब हैं। क्या ये स्थिति सरकार को बदलने में कोई बड़ी चुनौती महसूस हो रही है या काम करना नहीं चाहते, इच्छा शक्ति नहीं है? सरकार इस व्यवस्था को बदलना ही नहीं चाह रही है, उनका मकसद एक है। देखिए, मैं ये मेडिकल कॉलेज का एथिकल कमेटी का एक मेंबर भी हूँ। अच्छा। जब मीटिंग होती है तो हम सभी डॉक्टरों के साथ बैठते भी हैं, ये सवाल भी उठता है। सरकार का एक ही मोनोपोली है। उसी सुपरिटेंडेंट साहब से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि मेन पावर मेरे पास सरकार दे ही नहीं रही है।
हम क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा कहा। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी एक पुराने बड़े अनुभवी डॉक्टर मिले हमें सहरसा के क्या नारायण हॉस्पिटल के शायद डीन हैं वो। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल तो ये मेडिकल कॉलेज तो पूरे बिहार में बहुत ज्यादा खोल दिए गए हैं, लेकिन पढ़ाने वाले डॉक्टर जो हैं, प्रोफेसर जो होने चाहिए उच्च क्वालिटी के, वो पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर हैं नहीं। तो जो वो डॉक्टर निकल के आएंगे, नए डॉक्टर जो आएंगे, उनका गुणवत्ता वो स्तर नहीं होगा जो डॉक्टर का स्तर होना चाहिए। यहाँ के डॉक्टर, अभी फाइनल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल ईयर की काफी पेशेंट लोग जो प्रेशर में, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कारण जब हम पता किए, हमने जब पूछा कुछ स्टूडेंटों से, उन लोगों का कहना हुआ कि सर जो क्वालिफिकेशन हमें मिलनी चाहिए, जो नॉलेज हमें मिलनी चाहिए, वो टीचर उपलब्ध नहीं है। हम क्या बनेंगे कल के डेट में, आप अनुमान लगा सकते हैं। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका जब पोस्टिंग किया जाता है, पता चलता है हम लोगों को कि जो है पोस्टिंग हुई फलाने डॉक्टर की, 1 महीने के अंदर, विदिन 1 मंथ के अंदर ये पता चलता है कि वो तो आए ही नहीं। अच्छा, पोस्टिंग हुई, उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं लिया। नहीं, वो पेपर में ही फिर से उनको बैकअप मिल गया। अच्छा, फिर से वहीं चले गए जहाँ से आए वहीं चले गए। अप्रोच लगाया कुछ और कारण पेमेंट हुआ, वो चला गया। बिल्कुल। जो तो डॉक्टर यहाँ रहेंगे तब तो इलाज होगी। सिर्फ ये दिखावा है कि 850 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया, कुछ उससे फायदा हम लोग को नहीं है। फायदा कुछ भी नहीं है। तो यही स्थिति बदलने की जो आती है उन्हें रेफर कर दिया जाता है, और इसी स्थिति को बदलने की बात प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं कि सरकार बस ये कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, सड़कें बना दिया है, बिजली दे दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, मखाना बोर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, और अगर वो अपने राज्य में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो वहाँ वो डेवलपमेंट इंडस्ट्री पार्क की बात करते हैं। ये जो तुलनात्मक बात प्रशांत किशोर जी लगातार दे रहे हैं कि बिहार को क्या दिया है बीजेपी की सरकार ने और गुजरात को क्या दिया है, ज्यादा आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। क्या लग रहा है, इन चीजों से आम लोगों में फर्क पड़ेगा? आम लोगों को पता चलेगा आम लोगों को इन चीजों से क्या मतलब है? आम लोगों को मतलब है सर, लेकिन उसके लिए प्रशांत किशोर जी को सत्ता में आनी पड़ेगी। ये बाइफरकेट करने के लिए पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि जो बातें प्रशांत जी ने रख रही है वो पटल पर आएगा कैसे। उसके लिए तो इन्हें आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अभी तो मतलब वो कुछ है नहीं, अपनी बातें को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे होना चाहिए। समझने वाले अभी उतने % नहीं है। इस बात को समझने वाले की परसेंटेज कमी है। बिल्कुल। अभी क्योंकि बिहार जो है देश में पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है, शहरीकरण बहुत कम है, शहर सीमित है जहाँ भी है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, और गांव की जो स्थिति है वो स्वाभाविक तौर पर आपस में लोग मिले होते हैं। कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई महादलित है, कोई अलग अलग जाति के, और जाति वाले फैसला कर लेते हैं कि इसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। इसी आधार पर अब तक वोट होता रहा है। प्रशांत किशोर जी बार बार जहां जाते हैं कहते हैं भाई अपने बच्चों का मुंह देखो, अपने बच्चे का भविष्य देखो, जैसे लालू जी ने अपने बच्चे का भविष्य देखा है। तो उनके कहने से मीडिया में तो चल जाता है, या जहां वो जाते हैं जिस गांव में, वहां तो वो लोगों को समझा देते हैं, लेकिन 3 महीना में कितने गाँव में जा पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे? ये बात नहीं हो पा रही है। जी। तो वो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो सब तक ये बात अगर पहुंचे, तो लोग बात तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रशांत जी, वो बात सब तक पहुंचे ये कैसे होगा 3 महीने के अंदर? इसके लिए आप लोगों ने क्या? इसके लिए हम लोग डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं, इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं ये समझिए। आज की बात है, मैं बताता हूँ। आज हमारे पंचायत में ही है 7 नंबर वार्ड। जी। 2011 में एक मुखिया बने थे, 2 आंगनबाड़ी केंद्र का पेमेंट हुआ था। वो सारा पेमेंट सिर्फ मतलब 10 ईंटा जोड़ के वो कागज पर ही सारा उठ गया। आज तक वो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। अच्छा, अब तक बना ही नहीं। पेमेंट भी हो गया। वहाँ की जनता ने
कंप्लेन किया वीडियो के पास, डीएम के पास, एसडीएम के पास, सारे जगह उन्होंने कंप्लेन करके थक हार के बैठ अच्छा, और कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, 10 साल हो गए। कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। मतलब अंधेर गर्दी से साफ कह सकते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि लालू जी के राज में होता था कि फंड निकल गया और वो जो चारा चोरी वाला जो है, ट्रक का ट्रक जो है चारा चला गया और चारा जहाँ का था वहीं था, ना खरीदा गया ना बिक्री हुआ, घोटाला ऐसा ही कुछ था। तो ऐसे ही 4 ईंट लगा दिया गया, ना बिल्डिंग बनी, ना टेबल लगा, ना कुर्सी लगा, ना टीचर आया, और आंगनवाड़ी चल रहा है, वहाँ भैंस बांधा जा रहा है। तो ये स्थिति नीतीश जी के राज में अगर है तो इसे भी जंगल राज जैसा ही उपाधि दिया जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में हो रहा है तो ना जाने पूरे बिहार में कितना होगा, कितना है, भरा पड़ा है ये चीज। बिल्कुल, मतलब ये स्थिति। मैं आपको एक कहानी अपने समय की बताता हूँ। हमारे समय में एक योजना चलती थी SGRY, ठीक है, उसमें करोड़ों का फंड आता था और उसमें प्रमुख और वीडियो का ज्वाइंट सिग्नेचर होता था कोई भी निकासी के लिए। नीतीश जी की सरकार जो है उसको बंद करवा दिया था, ज्वाइंट सिग्नेचर। हम लोग इसके लिए कोर्ट गए, उसमें भी है, हमारे एक साथी है वो थे, हमारे प्रमुख संघ के अध्यक्ष जो थे उनको हम लोग आगे किए हुए थे। हाईकोर्ट गए इस मैटर को लेके, हाईकोर्ट से केस हम लोग जीत गए, फिर ज्वाइंट सिग्नेचर बहाल हो गया। नीतीश जी इस चीज से बहुत ज्यादा आघात हुए, ठीक है, वो क्या किए, उस योजना को ही बंद करवा दिया, पूरे का पूरा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब अगर हम हारे तो वो काम ही बंद कर दो। मतलब हार से इतने उनको दिल में ठेस पहुंचा कि वो काम ही बंद कर दिया। बिल्कुल, तो ये होता है पॉलिटिक्स में। और अभी कल की ही बात है, एक जगह कंप्लेन आया कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में 18,000 रुपए बिना घूस दिए नहीं हो पा रहा है। तो हमने उसको चलाया भी, वीडियो भी चलाया, सब कुछ किया। तो उधर से एक सबूत कहाँ है, आपने चला तो दिया जिसका आरोप लगाया जिस अधिकारी पे। हमने कहा भाई वो आदमी बोल रहा है तो बोलने का कोई भी बोल सकता है, सबूत कहाँ है? अब सबूत नहीं है और अब उन लोगों को ये कह के धमकाया जा रहा है कि मीडिया में चला गया, अब देखते हैं तुम्हें अगला किस्त कैसे मिलता है। मतलब आगे का किस्त कैसे मिलता है ये धमकी देके, और उन जिन लोगों ने न्यूज दिया था, जो लोग बोले थे मीडिया में आके, अब वो लोग परेशान है कि हमारा तो घर न्यूज भी बना ले लो और अब तो हमारे घर। हाँ, ये सब है किसी की सरकार में, ये सब खूब है। मैं अपनी बात बताता हूँ ना, जब मैं प्रमुख था तो हमारा एक रहता था कि सारे पंचायत में से पूरे प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं, पंचायत समिति मेंबर है, जो भी योजनाएं हो वो सब जगह होनी चाहिए, सारे पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और बराबर का सबको हक मिलना चाहिए। ये हमारा रहता था। उसके लिए उस समय नरेगा स्टार्ट हुआ था, हम दबाव दिए हुए थे पीओ पर कि सभी जगह राशि जानी चाहिए, सब जगह काम होना चाहिए। इस प्रेशर के वजह से हम पर एक केस हुआ था, वो केस भी गलत, स्टाफ लोग ही ने अपने कागज को फाड़ के मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने आके ऑफिस में कागज फाड़ इस तरह का किया, एफआईआर हुआ। वो अलग बात है कि हम मतलब उससे अपने बुद्धि विवेक से हम निकल चुके, वो अलग बात है, ये इसमें नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई, उसके बाद वो केस तो दब गया। ये जो 106 एकड़ का मेडिकल कॉलेज और ये इंजीनियरिंग कॉलेज का एक्वायर होना शुरू हुआ, इसमें भी मुझे लाया गया। अच्छा, इसमें भी मुझे लाया गया कि उनके वजह से एक्वायर जमीन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके वजह से जमीन एक्वायर नहीं हो रहा है। वो मतलब बाहुबली है, बहुत तरह की बातें आई, ये मामला मुख्यमंत्री तक गया। उस समय में यहाँ पर कलेक्टर थे राजेश कुमार, वो रिश्ते में मुख्यमंत्री के भगीन दामाद। अच्छा, उनके रीजन में न होना ये उनके लिए बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। एक तो उनका अधिकारी, एक तो उसके बाद रिश्तेदार, जिला के राजा हैं, और उसके बाद मतलब उनके रिलेटिव हैं, और इस तरह की बात हो जाए, वो अपना आपा खो दिए।
कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ जो होते हैं नरेगा के, उनको बुलाया गया। उस समय जो एफआईआर के लिए कॉपी दिया गया था अच्छा, थाना में, जो फाड़ा गया था हाँ, कागज, नहीं, मेरे ऊपर एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया थाना में, वो थाना में ही रह गया, अलग बात है। उस कागज के बिना पर हम पर एफआईआर किया गया। अच्छा, फिर से उसी फाइल को खोला गया। उसी फाइल को खोला गया। जो एफआईआर उस समय नहीं हुई थी वो एफआईआर किया गया। एसपी साहब बैठे, डीएम साहब बैठे, थाना प्रभारी बैठे, कार्यक्रम पदाधिकारी को डीएम साहब अपने से लाठी से पीटे कलेक्ट्रेट में, ये पूरा जिला जानता है। अच्छा, ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। कलेक्ट्रेट में बुला के पीटे और फिर से अथी को खोले। तो ये सब मतलब जो है मोनोपोली बहुत चलता है। ज्यादा। बिल्कुल, अगर आप सिस्टम के अगर आप बाहर हैं, सिस्टम को अगर आप नहीं समझ रहे हैं और सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप नहीं काम नहीं कर पाएंगे, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल, और यही कारण है कि बिहार जो है, बिहार के इतने सारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं हर साल। पहले तो मेरे ख्याल से 40%, 45% बनता था, यहाँ पर और अब तो थोड़ा कम हुआ है। बिहार में मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट का मतलब क्या कहा जाए, स्टेमिना अच्छा है, अच्छे स्टूडेंट है। लेकिन आप एक चीज ये भी देखिए कि कोई यहाँ बिहार में रह के नहीं पढ़ पा रहा है। वही मैं कहना चाह रहा था। बिहार में नहीं रह रहा है। एक जमाना था जब 50% से ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार के बनते थे। अभी भी हालांकि बनते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन न्यूज जब आता है कि बिहार मूल के फलाने व्यक्ति ने मद्रास से आईएएस कंप्लीट किया, या क्या कहते हैं, दिल्ली से आईएएस आईपीएस कंप्लीट किया। मूल वहां के नहीं आएगा, लेकिन जो है यहाँ सिर्फ वो पढ़ के नहीं किए, उनके बाप दादा वहां बने और वहीं रह गए, वहीं शिफ्ट हो गए। हाँ, यही है। तो यहाँ वो वापस क्यों नहीं आना चाहते, उसके पीछे यही वजह है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको आपके समाज में रहने नहीं दिया जाएगा, आपके गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। और अगर आप गांव में बाहर से आते हैं, नौकरी करते हैं, तो एक और समस्या इन दिनों हमने देखा है कि अगर 4 भाई है और एक भाई दिल्ली में या महाराष्ट्र में या बाहर कहीं भी नौकरी करता है, पटने में नौकरी करता है, वो अगर 6 महीना में 1-2 दिन गांव आए और अपने भाई से कहे कि मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए, तो आस पड़ोस वाला उस भाई का कोई नहीं सुनेगा जो बाहर रहता है, बाहर से आया है, उसका सुनेगा जो गांव में रहता है। क्यों सुनेगा? क्योंकि मुखिया का वोट होगा, तो भाई ये तो वोट देने आएगा नहीं दिल्ली से, और जो गांव में रह रहा है 3 वोट हमारा खराब हो जाएगा, तो मुखिया जी भी उसके एप्लीकेशन पे साइन नहीं करेंगे। तो ये स्थिति बाकी निचले स्तर से लेके और ऊपर अधिकारी स्तर पर भी है। आज मैं अपनी बात बता दूं, उस बीच से मुझे थोड़ी राजनीतिक से घृणा हो गई। राजनीतिक से जब ये सब इतना ज्यादा हमको झेलना पड़ा, तो थोड़ा सा मतलब लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा गंदगी है, ये सही नहीं है। कुछ दिन के लिए हम साइड ले लिए, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, साइड लेने से भी फायदा नहीं, काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, जब तक समाज के बीच हम कुछ अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाएंगे, तब तक इससे काम नहीं चलेगा। आज गाँव समाज में किसी भी तरह की समस्या आती है, तो ये जरूर है कि गांव समाज के लोग इतना स्थान हमें दे रहे हैं कि हम रहेंगे तो ही फैसला होता है, नहीं रहेंगे तो वो फैसला नहीं होगा, नहीं हो पाता। वो बैठक कैंसिल हो जाती है कि नहीं वो आएंगे तो क्या होगा, तभी होगा। बिल्कुल यही तो चीज है हम कि अच्छे लोग इससे प्रभावित होने का ये बहुत बड़ा मेरा कारण है कि हमारा जो सोच था, हमारी जो मतलब सोच थी, हमारे चलने का जिस कारण आप राजनीति से दूर भाग रहे थे, वो यहाँ कहीं न कहीं हमें मिलना शुरू वापस आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए राजनीति में आज से नहीं, लालू जी के समय से ही सुभाष जी के साथ रहे हैं, सबकी देखे हैं किस तरह से क्या चल रहा था, सारा चीज देखे हुए, लेकिन कभी हमने किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, ना ही किसी भी पार्टी का मेंबरशिप लिया। पहली पार्टी है जिनका हमने मेंबरशिप लिया और आज इसमें अच्छी तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद लग रहा है कि बिहार बदल अच्छा सकता है, कुछ हो सकता है सकता बिहार में। बिल्कुल, और यही उम्मीद बिहार के बहुत सारे लोगों को लग रहा है, बहुत सारे माता बहनों को लग रहा है कि उनके बच्चे का भविष्य अगर कोई सुधार सकता है तो प्रशांत किशोर और जनसुराज वाले सुधार सकते हैं। कुछ लोग
लोग कह रहे हैं चलिए अगर इस बार नहीं भी होगा तो 30 में अगले बार देखेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का एक जो चीज है, उनका जो स्टेमिना है, वो कहते हैं नहीं अभी आप देखते जाइए, हम तो लास्ट बॉल तक डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। एकदम सही है, हम लोग भी उसी अथी पर चल रहे हैं। जी जी जी, हम लोग भी हार नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हार नहीं मान, जो नहीं समझ रहे हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 10 बार जाना पड़ रहा है, जा रहे हैं। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक ये लोग भी नहीं मानेंगे। और अगर यही स्थिति रही तो अभी 3-4 महीना है आपके पास, आप में बहुत बड़ा स्टेमिना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। हम लोग भी आप बिहार के लोगों को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छे लोगों की तलाश है बिहार को, और अच्छे लोगों में से एक प्रशांत किशोर में लोगों को छवि जरूर दिख रहा है। होता क्या है ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।